नमस्कार। आज की कहानी है अकेली। इसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। अकेली मन्नू भंडारी की एक मार्मिक कहानी है जो एक स्त्री सोमा बुआ के अकेलेपन को दर्शाती है। सोमा बुआ की सामाजिक स्थिति, पारिवारिक रिश्ते और मर्यादा की पीड़ा को सूक्ष्म और यथार्थवादी दृष्टि से उद्घाटित करती है यह कहानी। कहानी की शुरुआत सोमा बुआ के अकेलेपन के भाव से होती है। सोमा बुआ एक तरह से परित्यक्ता हैं, अकेली हैं। उनका जवान बेटा मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और पति पुत्र वियोग के बाद पत्नी और घर बार छोड़कर तीर्थवासी बन जाना स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह सोमा बुआ 20 वर्षों से अकेले जीवन जी रही हैं। उनका जीवन एक रास्ता में बंधा है और उसमें कोई बदलाव नहीं आता। पति साल में केवल 1 महीने उनके पास आते हैं, लेकिन उनकी संगति में भी बुआ को संतोष नहीं मिलता क्योंकि पति का व्यवहार स्नेहहीन है और कठोर है। सोमा बुआ अपने अकेलेपन का सामना समाज और घर परिवार के काम में लगकर करती हैं। वे पड़ोस और रिश्तेदारों के काम में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हैं, चाहे वह मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी हो। उनका यह व्यवहार न केवल मददगार है बल्कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने का एक तरीका है। कहानी में एक प्रमुख घटना बुआ के मन की पीड़ा और सामाजिक अस्वीकार्यता को उजागर करती है। बुआ को अपने बुलावे का इंतजार रहता है, खासकर रिश्तेदारों के आयोजनों में शामिल होने का, ताकि उन्हें अपनापन और सम्मान महसूस हो। परंतु यह अपनापन उन्हें आसानी से नहीं मिलता। एक दिन बुआ को पता चलता है कि पड़ोस के किशोरी लाल के बेटे के मुंडन में बुलावा हुआ, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया। इस बात का उन्हें गहरा दुख होता है। वे इसे न केवल इसे व्यक्तिगत अपमान मानती हैं बल्कि सामाजिक मर्यादा के लिए चोट भी महसूस करती हैं। कहानी में बुआ के और संवाद आते हैं जिनसे उनका स्वाभिमान और अकेलापन स्पष्ट होता है। वे सोचती हैं कि यदि रिश्तों में अपनापन होता तो बुलावे की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका कहना है, मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल उड़ जाऊं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का विवाह भागीरथ जी के यहाँ होना है। बुआ को उम्मीद होती है कि इस बार उन्हें बुलावा आएगा और वे समधिन के रूप में विवाह में शामिल होंगी। यह उनके लिए एक सामाजिक सम्मान का अवसर है। बुआ अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए विवाह में देने के लिए सज धज कर तैयार होती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी उनके सामने बाधा बनती है। उनके पास केवल कुछ रुपए हैं, कुछ रोजगारी है और मृत पुत्र की अंगूठी है। वे इस अंगूठी को बेचने का निर्णय करती हैं ताकि कुछ रुपए जुटाकर विवाह में देने योग्य वस्तु खरीद सके। कहानी में सोमा बुआ का यह संघर्ष उनके अकेलेपन और मर्यादा के द्वंद्व को प्रकट करता है। वे यह समझती हैं कि आर्थिक दुर्बलता में भी सामाजिक सम्मान बनाए रखना उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ वे राधा भाभी की मदद से विवाह में देने के लिए तैयारी करती हैं, जैसे साड़ी रंगना, चूड़ियाँ लेना, सजावट करना और अंगूठी बेचने का निर्णय करना। कहानी का अंत एक गहन भावुक दृश्य में होता है। बुआ विवाह में जाने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन अंत में सोचती हैं कि बुलावा नहीं आया तो भी उनका अकेलापन और मर्यादा का प्रश्न खत्म नहीं होगा। वे छत पर खड़ी अपनी स्थिति का आकलन करती हैं। अकेलेपन, सामाजिक अपेक्षाओं और मर्यादा के बीच का यह द्वंद्व उनकी जिंदगी का अस्थायी हिस्सा है। अंत में बुआ अपने एकमात्र संदूक में रखी सारी चीज़ें अकेले देखती हैं, अंगीठी जलाती हैं। यह दृश्य उनके अकेलेपन, आत्मसम्मान और यथार्थ की गहरी व्याख्या करता है। यहाँ पर सोमा बुआ का जो दृश्य दर्शाया है लेखिका ने, वो अद्भुत है। कहानी अकेली केवल सोमा बुआ की व्यक्तिगत कथा भी नहीं है, बल्कि यह समाज में हर उस स्त्री के अकेलेपन को दर्शाता है जिसका पति उसे छोड़कर जा चुका है। यह मर्यादा और अस्तित्व के संघर्ष की कहानी है। बुआ का जीवन भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक द्वंद्व का जीवंत उदाहरण है।
मन्नू भंडारी ने इस कहानी के माध्यम से समाज में स्त्री अवस्था को और मर्यादा को एक संवेदनशील और आलोचनात्मक विमर्श में प्रस्तुत किया है। मन्नू भंडारी की कहानी अकेली हिंदी साहित्य में स्त्री जीवन के सूक्ष्म, भावनात्मक और यथार्थवादी चित्रण की एक महत्वपूर्ण मिसाल है। यह कहानी न केवल एक स्त्री की व्यक्तिगत पीड़ा और सामाजिक स्थिति को उद्घाटित करती है, बल्कि उसके जीवन के अकेलेपन, सामाजिक सीमाओं, पारिवारिक रिश्तों और मर्यादा के संघर्ष को भी बहुत ही संवेदनशीलता और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करती है। कहानी की केंद्रस्थ स्त्री पात्र है सोमा बुआ। वह मात्र परित्यक्त नहीं है, वह अकेली भी है, सामाजिक बहिष्कार की मार झेलती हुई स्त्री है। यहाँ बुआ का अकेलापन सिर्फ पति और संतान के अभाव का नहीं है, बल्कि यह समाज के उस कठोर संरचना का भी परिणाम है जिसमें अकेली स्त्री के जीवन को भेदभाव, उपेक्षा और अकेलेपन से जोड़ दिया जाता है। कहानी इस अकेलेपन को जीवन के रोज़मर्रा के छोटे छोटे अनुभवों, यादों और संघर्षों के माध्यम से उजागर करती है। सोमा बुआ के अकेलेपन का एक बड़ा कारण उनका समाज में अनुपस्थित होना है। उनका जीवन एक रास्ता और समय के भार तले दबा हुआ है। उनका आना जाना, दूसरों के घरों में काम करना, रिश्तेदारों के उत्सवों में भाग लेना, इन सब का भावार्थ केवल सामाजिक जुड़ाव नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई है। मन्नू भंडारी ने सोमा बुआ को एक जटिल पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें कठोरता के साथ साथ कोमलता है, स्वाभिमान के साथ साथ एक गहन दर्द है और सामाजिक मर्यादा के साथ साथ निजी इच्छाएं और लालसा मौजूद है। सोमा बुआ का मन संघर्ष करता है। वे चाहती हैं कि रिश्तों में सम्मान हो, बुलावे में अपनापन हो, लेकिन उन्हें यह भी एहसास है कि यह चाह समाज की कठोर वास्तविकताओं से टकराता है। इस द्वंद्व को लेखक ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से बुना है। उदाहरण स्वरूप समधियों के विवाह में बुलावे के सवाल और अंगूठी बेचने का निर्णय उनकी मर्यादा, आर्थिक स्थिति और आत्मसम्मान के बीच की जटिल स्थिति को खोल देता है। कहानी का शीर्षक ही इसकी गहन थाती को उद्घाटित करता है। अकेली केवल एक अकेली स्त्री का नाम नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक स्थिति का नाम है, एक मानसिक पीड़ा का नाम है और एक पहचान है। सोमा बुआ का अकेलापन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर है। कहानी के संवादों में यह अकेलापन और मर्यादा का टकराव स्पष्ट रूप से दिखता है, जैसे कि बुआ का कहना है, मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ, मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ। यह वाक्य उनकी भावनात्मक पीड़ा, अपनेपन की खोज और सामाजिक उपेक्षा का अद्वितीय उद्घाटन है। मन्नू भंडारी की भाषा सहज है, संवेदनशील है और यथार्थवादी है। कहानी का वर्णन स्थानीय बोली और संवादों के माध्यम से बहुत जीवंत बनता है। पात्रों के संवाद साधारण बोलचाल की भाषा में होते हुए भी भावनाओं का एक गहरा आयाम प्रस्तुत करते हैं। लेखिका ने छोटी घटनाओं और रोज़मर्रा की चीज़ों को भी भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना दिया है, जैसे मुंडन में बुलावे का विषय, पापड़ सुखाना, अंगूठी का मोह, साड़ी रंगना। ये सभी घटनाएं केवल बाहरी घटनाक्रम नहीं, बल्कि पात्र की मनोदशा और समाज में उसकी स्थिति को दर्शाती हैं। अकेली एक स्त्री कथा के रूप में हिंदी साहित्य में एक सामाजिक विमर्श स्थापित करती है। यह कहानी अकेली स्त्रियों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कठिनाइयों पर प्रकाश डालती है और समाज में उनके लिए व्याप्त संवेदनशीलता की कमी को चुनौती देती है। सोमा बुआ की व्यक्तिगत पीड़ा से परे कहानी एक व्यापक सामाजिक सच को उद्घाटित करती है कि अकेलापन केवल व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि समाज की दृष्टि और उसकी संरचना का परिणाम है। विधवा स्त्री हो या अकेली स्त्री हो, परित्यक्त स्त्री हो, उसका अकेलापन, उसका परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्वीकार्यता के टकराव का प्रतीक बन जाता है। मन्नू भंडारी की अकेली एक संवेदनशील, गहन और मार्मिक कहानी है।
यह न केवल परित्यक्त स्त्री के अकेलेपन और सामाजिक स्थिति का चित्रण करती है, बल्कि समाज में स्त्री स्वतंत्रता, मर्यादा और सम्मान के प्रश्न को भी उठाती है। सोमा बुआ का जीवन संघर्ष, उनका अकेलापन, उनका स्वाभिमान और मर्यादा के लिए संघर्ष पाठक के मन में लंबे समय तक गूंजता है। यह कहानी हिंदी कहानी साहित्य में स्त्री जीवन का एक अमूल्य योगदान है और सामाजिक विमर्श की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस कहानी को पढ़ा जाना चाहिए। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका हैं, जिनकी रचनाएं सामाजिक यथार्थ और स्त्री जीवन के सूक्ष्म अनुभवों को गहराई से उजागर करती हैं। उनकी कहानी अकेली एक ऐसी स्त्री की व्यक्तिगत पीड़ा का चित्रण है जो समाज में अकेली रह रही है। यह स्त्री समाज में स्त्री अवस्थान को, मर्यादा को, अकेलेपन को और सामाजिक अपेक्षाओं को मार्मिक रूप से अभिव्यक्त करती है। कहानी में सोमा बुआ के जीवन के रोज़मर्रा के अनुभवों के माध्यम से अकेली स्त्री के जीवन की जटिलताओं को, अकेलापन को और सामाजिक उपेक्षाओं को बहुत संवेदनशील तरीके से यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी सामाजिक संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। यह केवल एक व्यक्ति का जीवन दृश्य नहीं, बल्कि एक वर्ग और समाज की संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय समाज में अकेली स्त्री का जीवन सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक असुरक्षा से जुड़ा होता है। मन्नू भंडारी इस कहानी में इसी सामाजिक यथार्थ को पुरजोर तरीके से उद्घाटित करती हैं। सोमा बुआ का जीवन अकेलेपन का प्रतीक है। पति और पुत्र की अनुपस्थिति, रिश्तेदारों से दूरी और अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई। सोमा बुआ का अकेलापन उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि समाज की उस संरचना का परिणाम है जो अकेली स्त्री को एक अजनबी की तरह देखते हैं। कहानी में यह अकेलापन जो है वो भावनात्मक है, सामाजिक है और मानसिक स्तर पर भी मौजूद है। सोमा बुआ के संवाद और आचार विचार इस बात को उजागर करते हैं कि समाज में अकेली स्त्रियों के लिए सम्मान और अपनापन दोनों ही संघर्ष का विषय हैं। उनके निर्णय, चाहे वह अंगूठी बेचने का हो या बुलावे का इंतजार का, यह सभी उनकी मर्यादा और स्वाभिमान की लड़ाई का हिस्सा है। कहानी में सोमा बुआ केंद्र में है। वह एक जटिल और बहुआयामी पात्र हैं। उनका चरित्र कई आयामों से निर्मित है, जैसे अकेलापन। सोमा बुआ का जीवन पति और पुत्र के अभाव में संवेदनात्मक रूप से खाली है। यह अकेलापन उनका अस्थायी साथी है। कहानी में उनकी भावनाएं और संवाद इस अकेलेपन को गहन रूप में उद्घाटित करते हैं। जैसे उनका खुद का कहना है, मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। दूसरा जो पहलू है वह स्वाभिमान का है। उनकी गरीबी, परित्यक्त जीवन और सामाजिक उपेक्षा के बावजूद वे स्वाभिमान नहीं छोड़ती। अंगूठी बेचने का निर्णय, बुलावे की प्रतीक्षा और विवाह में देने का आग्रह उनकी मर्यादा और आत्मसम्मान का प्रदर्शन है। तीसरा पक्ष है सामाजिक संघर्ष का। बुआ का जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह समाज में संबंधों, मर्यादा और स्त्री स्वतंत्रता की लड़ाई है। उनका हर निर्णय सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के टकराव को दर्शाता है। मन्नू भंडारी की भाषा सहज है, प्रामाणिक है और भावनात्मक है। उनके संवाद स्थानीय बोली के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जिससे पात्र जीवंत लगते हैं और वास्तविक लगते हैं। कहानी का कथानक सामान्य घटनाओं के इर्द गिर्द बुना गया है, जैसे बुलावे का इंतजार, पापड़ सुखाना, अंगूठी का मोह, साड़ी को रंगना। परंतु इन घटनाओं में स्त्री जीवन की भावनात्मक गहराई जो है वो छुपी हुई है। यह शैली कहानी को यथार्थवादी बनाती है और पाठक को यह कहानी हृदय स्पर्शी महसूस होती है। अकेली स्त्री जीवन की एक मार्मिक कहानी है जो स्त्री विमर्श को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। अकेलेपन में कहानी यह दिखाती है कि अकेलापन केवल व्यक्तिगत दुख नहीं होता, बल्कि सामाजिक बहिष्कार का यह परिणाम होता है। अकेली स्त्री के जीवन में सम्मान पाने का संघर्ष इस कहानी का मुख्य संदेश है। कहानी समाज में रिश्तों, नाते रिश्तों, बुलावे और सामाजिक अपेक्षाओं के महत्व पर प्रश्न उठाती है।
मनु भंडारी का यह कथ्य दर्शाता है कि समाज में स्त्री का स्थान केवल उसकी पारिवारिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके व्यक्तिगत संघर्ष और सामाजिक दृष्टि से निर्धारित होता है। अकेली केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज में अकेली स्त्रियों के अस्तित्व, अकेलेपन और मर्यादा की गहन विवेचना है। यह स्त्री जीवन का मार्मिक दस्तावेज है जो पाठकों को भावनात्मक रूप से जुड़ने पर मजबूर करता है। मन्नू भंडारी ने अपनी इस कहानी में सामाजिक यथार्थ और स्त्री अवस्था के बीच का जो संतुलन है उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। यह कहानी हिंदी कहानी साहित्य में अकेलेपन और स्त्री की स्थिति, स्त्री स्वतंत्रता पर एक अमूल्य योगदान है। धन्यवाद।